वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। संडे यानी कि 26 मई 2024 को जैसे ही कहीं कहीं से ये न्यूज़ लीक होने लगी कि मुनव्वर फारूकी की शादी हो रही है, वैसे ही हमें दुनिया भर के डीएम्स और कमेंट्स आने लगे हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप इस न्यूज़ को प्लीज़ कंफर्म या डिनाई करो। उसमें भी मुनव्वर फारूकी के फैंस से ज़्यादा जो मुनारा वाले फैंस थे उनको बहुत ज़्यादा ये थी कि भाई इसको न्यूज़ को कंफर्म करो। ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि मुनारा वाले जितने भी फैंस हैं वो लोग अननेसेसरी अपने माइंड में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं और इन दोनों को आपस में शिफ्ट करते रहते हैं। इन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, रोमांटिक कोई फ्यूचर नहीं है, फ्रेंडशिप का भी वैसा कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स वाला कोई फ्यूचर नहीं है। कहीं किसी इवेंट पे मिल गए तो उनका कॉर्डियल आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत होगा, इतने तक का सिर्फ होने वाला है। लेकिन उल्टा इस बात को समझने की जगह पे लोग जो है हम पे ही सवाल उठाते थे कि आपको कैसे पता, कोई फ्यूचर नहीं है, आपको नहीं पता इन दोनों का है, वे लोग छुपा के आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, ये वो दुनिया भर के लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते थे। तो ये बात मैं आपको अब कंफर्म बता देता हूँ कि जितने भी शिपर्स थे, चाहे मुनावर को जिसके साथ भी जो लोग शिप करते थे, कई लोग अपनी भाभी डॉक्टर आसना कंचनवाला को मान लेते थे, कई लोग किसी और लड़की के साथ लिंक कर देते थे, उन सब का मोह मोह हो गया है। मुनव्वर फारूकी की शादी की इन्फॉर्मेशन अब तो खैर मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़ ऑलरेडी अब सबको पता चल ही चुका है, सारे जगह पे ये खबर आ चुकी है। लेकिन आज ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस न्यूज़ के साथ लोग अपना मिर्च मसाला लगा के कई सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके और मुनव्वर के ऊपर सरकास्टिक ट्वीट करते हुए थोड़ा सा उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी फैक्ट्स नहीं पता है, बस थोड़ा बहुत जो उनको इन्फॉर्मेशन मिला है उसके बाद वो अपना मिर्च मसाला खुद से लगा दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। मैं चाहता तो ये वीडियो कल भी बना सकता था, कल भी सारे इन्फॉर्मेशन दे सकता था, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मुनव्वर फारूकी ने खुद से इस न्यूज़ को कंफर्म या डिनाई नहीं किया है, जब मुनव्वर फारूकी ने पूरी दुनिया को इनवाइट नहीं किया इस वेडिंग में, इसका मतलब कि मुनव्वर फारूकी एक प्राइवेसी चाहता है। उसको ये बात नहीं पसंद थी कि अभी इस बात को ब्रेक किया जाए, इस न्यूज़ को ब्रेक किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस बात को न मानते हुए अननेसेसरी इस बात को लीक किया और इस न्यूज़ को पूरा फैलाया। उसमें कुछ एक न्यूज़ पोर्टल थे, फिर उसके बाद कोई पेपरजी जो था वो उसने डाल दिया कि ये कंफर्म न्यूज़ है। उसके बाद फिर हिना खान का एक स्टेटस लग गया जिसमें मेरे यार की शादी है और वो सच के जा रही थी फंक्शन अटेंड करने, तो उससे लोगों को थोड़ा हिंट मिल गया। तो वैसे ऐड ऑन होते रह गया और उसके बाद अब तो टाइम्स नाउ, जूम टीवी, टेली चक्कर, जितने भी न्यूज़ के पोर्टल्स है सबने इस बात को अब तो कंफर्म कर दिया है, सबने इस बात को, न्यूज़ को जो है वो लीक कर दिया है। ये न्यूज़ कहाँ से लीक हुई पता नहीं, पर हमारे ख्याल से जब मुनव्वर फारूकी अभी इसको कंफर्म या डिनाई नहीं करना चाहता था तो इसको लीक नहीं करना चाहिए था। बट एनीवे अब जब ये लीक हो ही गई है तो इस पे जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं उसको दूर करना मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैंस को कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को अब सारी बातें, सारी फैक्ट्स जो हैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला सवाल कि क्या मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है? तो जी हाँ, मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है, ये अब तक आपको पता चल ही चुका है। हम आपको अब ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है। दूसरा सवाल कि लड़की कौन है? लड़की जो है उसका नाम महजबीन है, ये भी आपने ऑलरेडी कई जगह पढ़ लिया होगा। लड़की का नाम महजबीन कुरैशी है, जो कि बाय प्रोफेशन एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। उनका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे इंस्टाग्राम पर तो वो मेकअप बाय महजबीन नाम से उनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। वहाँ पे आप देखेंगे उनको धनश्री वर्मा जो झलक दिखला जा में थी, उस प्रोग्राम में झलक में भी उनकी मेकअप आर्टिस्ट यही महजबीन ही थी। उसके अलावा भी कई सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ आप इनकी फ़ोटो महजबीन की देख लेंगे और कुछ क्रिकेट शो जैसे डेल स्टेन है उनके साथ भी उनकी फ़ोटोग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करती हैं और कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस टीवी प्रोग्राम्स के साथ वो एसोसिएटेड रहती हैं। अगला क्वेश्चन कि मुनव्वर फारूकी इस लड़की को कैसे जानता है, क्या इनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें अपने आप को एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेंट बताने वाला आदमी, उसने ये लिखा कि मुनव्वर फारूकी और महजबीन कुछ ही टाइम पहले आपस में मिले और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उसके बाद फिर 26 तारीख को उनकी शादी हुई। ये खबर हम आपको बता दी, ये खबर सरासर गलत है। ये मुनव्वर फारूकी और महजबीन का जो शादी है ये कोई लव मैरिज नहीं है,
ये प्योर अरेंज्ड मैरिज है। ये ऐसा नहीं है कि मुनव्वर फारूकी और महजबीन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद फिर इन दोनों की शादी हुई है। जो लोग भी इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं वो एक्चुअली में सरकास्टिक तरीके से मुनव्वर फारूकी को थोड़ा डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फैक्ट नहीं पता, पर इस तरह का एंगल लाके कि मुनव्वर फारूकी एक और लड़की को डेट कर रहा था, ये फैक्ट नहीं है। ये प्योरली एक अरेंज मैरिज है जिसमें कि दोनों लड़की के भी और लड़के के भी, दोनों के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने ये सोचा कि इनकी अब शादी करानी चाहिए। मुनव्वर फारूकी का आप जानते हैं कि उसका एक बेटा है जो कि मुनव्वर के साथ नहीं रहता, वो गुजरात में रहता है। मुनव्वर फारूकी काफ़ी टाइम से ये चाह रहा है कि उसका बेटा परमानेंटली उसके साथ आके रहे, लेकिन जब वो परमानेंटली उसके साथ आके रहेगा तो उसको देखभाल करने के लिए घर में कोई है नहीं। तो घर के बड़े बुजुर्गों को लग रहा था कि अभी जिस एज में मुनव्वर का बेटा है उसको एक माँ की ज़रूरत है, और मुनव्वर को चूँकि काम करने होते हैं, स्टैंड अप शोज़ होते हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, शूट्स होता है, तो मुनव्वर कई बार काफ़ी टाइम के लिए जब घर से बाहर रहता है तो उसका बेटा अकेला नहीं रह सकता, किसी केयर टेकर के साथ नहीं रखना चाहते, और बार बार उसकी बहन के यहाँ रहना, फिर वहाँ से इस एज में जब बेटा उसका छोटा है, जब उसके स्कूल्स होते हैं, तब वो कभी बहन के यहाँ कभी मुनव्वर के घर पे इधर उधर स्विच ना करता रहे, उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए। इसकी वजह से घर के जितने भी मुनव्वर के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि अब शादी करके सेटल हो जाना चाहिए मुनव्वर को, और मुनव्वर ने भी ये मन बना लिया था, अपने बिग बॉस में ही सुन लिया था कि मुनव्वर अब सेटल होना चाहता है किसी एक लड़की के साथ शादी करके। तो ये मुनव्वर की साइड की कहानी होगी। दूसरा महजबीन की साइड की कहानी ये है कि आपको ये बता दें कि महजबीन जो है वो भी एक डिवोर्स्ड हैं, उनका भी एक छोटी उनकी बेटी है, तो उनके घर वाले भी सेम सिचुएशन से जूझ रहे थे। महजबीन के साथ भी उसके घर वाले जो हैं वो चाहते थे कि किसी तरह से छोटी बच्ची है एक सेटल हो जाए, और फिर दोनों के फैमिली जो है, फैमिली के लोगों ने आपस में बात किया, उसके बाद ये रिश्ता तय हुआ। मुनव्वर ने ऑब्वियसली महजबीन से बात किया, उसके बाद एक दूसरों के साथ बातचीत करके इन लोगों ने तय किया कि हाँ हम एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं और साथ में हम लोग शादी कर सकते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर अरेंज मैरिज के तहत ये जो है ये शादी हुआ। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुनव्वर फारूकी ने इस शादी को इतना प्राइवेट क्यों रखा, इसको इतना प्राइवेसी क्यों मेंटेन किया कि इस बात की कहीं पे भी कोई लीक नहीं हुआ, जो लोग भी गए किसी ने भी इस तरह का फोटोग्राफ जो है वो उन्होंने लीक नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है, ये जो प्राइवेसी जो है इतना प्राइवेटली शादी क्यों किया गया? तो इसके पीछे आप देखिए, इसके जो रीज़न है वो डिटेल में मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, जिस समय जब टाइम आएगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि कोई तो वजह होगी ना, जबकि दोनों परिवार ने ये तय किया कि फिलहाल जो है इस बात को हम पब्लिक नहीं करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुनव्वर फारूकी इस बात को हिडन रखना चाहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी संडे को सिर्फ शादी हुई है, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि जो इसका रिसेप्शन होने वाला है इस शादी का वो बहुत ही ग्रैंड होगा। मुनव्वर फारूकी नेक्स्ट मंथ से आपको पता है कि वर्ल्ड टूर उसका स्टार्ट हो रहा है। 22 जून को मुनव्वर फारूकी दुबई में परफॉर्म करने वाला है। ये मुनव्वर फारूकी का जब वर्ल्ड टूर खत्म हो जाएगा उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने के बाद प्रॉपर एक बड़ा फंक्शन होगा जिसमें सारे मीडिया और सबको बुलाया जाएगा, और उस इवेंट में आपको पूरा जो भी धूमधाम से जो शादी वाली चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को तब मिलेगा। अभी मुनव्वर फारूकी जाने वाला है, ये एक बहुत ही लो की प्राइवेट, हर एक शादी जो है अंबानी के स्टाइल में तो होती नहीं ना, कई सारे लोग हैं जो कि प्राइवेटली 2-4 लोग सिर्फ फैमिली वाले मिलके कर लेते हैं, कई सारे जो लोग हैं वो सिर्फ मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो शादी थी एक प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अभी शादी का हुआ है रस्म, उसके बाद जो प्रॉपर एक फंक्शन ग्रैंड रिसेप्शन जो है वो 6 महीने के बाद दिया जाएगा, और उसमें आपको पूरी धूमधाम से आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है सिर्फ ये हुआ कि अभी जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद अभी जो हिंदुओं में हम विदाई बोलते हैं, मुस्लिम में जो रुखसत की बात बोलते हैं, वो रुखसती अभी नहीं होगी, वो बाद में होगी लड़की की, और जब होगी वही 6 महीने के आसपास, तब उसके बाद आपको बड़ा फंक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें मुनव्वर फारूकी ने कुछ भी हिडन नहीं रखा है, कुछ भी छुपाया नहीं है। हर एक फैमिली का, हर एक पर्सन का अपना एक प्राइवेट पर्सनल लाइफ होता है, उसकी प्राइवेसी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जब तक कि वो पूरा डिटेल खुद से नहीं बताता, आपको ज़रूरी क्या है उसके अंदर नोज अपना डाल के और सब कुछ पता करना। आप बस इतना अभी के लिए जान लीजिए कि मुनव्वर फारूकी की शादी हो गई है, उसकी जो रिसेप्शन है और ग्रैंड पार्टी है वो भी होगा, वो 6 महीने के बाद होगा।
फिलहाल मुनव्वर फारूकी वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, वर्ल्ड टूर पे जाएगा, उसका फोकस अभी उस पे होगा। वहाँ से आने के बाद एक प्रॉपर फंक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें पूछिए। जो बात हम अभी बता सकते हैं हम बता देंगे, जो हम नहीं बता सकते अभी वो नहीं बताएंगे। आपको समझना होगा कि सामने वाले की भी प्राइवेसी होती है। जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना चाहता, मुनव्वर तो खैर ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता था कि उसकी ऑलरेडी अभी शादी हो गई है, लेकिन अब ये हर जगह ऑलरेडी इतना पब्लिक हो चुका है, हर एक न्यूज़ पोर्टल पे आ चुका है, सारे जर्नलिस्ट ने शेयर कर दिया है, पूरा लड़की का नाम से लेके सब कुछ बता दिया है। तो उसको जो डिस्टॉर्ट करके कुछ लोग जो है अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए ज़रूरी था कि कोई आदमी जो है सारे ऑथेंटिक फैक्ट्स को रखे, तो वो मैंने रखने की कोशिश की है। तो बस अभी इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो। अगर लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।